जब भी घर में कोई गेस्ट आने वाला हो तो कुछ समझ नहीं आता है क्या बनाएं। वही हर बार कटलेट पकौड़े बनाने का मन नहीं करता है। तो चलिए आज बनाते हैं कुछ डिफरेंट तरीके से पालक पनीर रोल। ये खाने में इतने टेस्टी और अमेजिंग लगते हैं कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं पालक के पत्ते। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ पालक के पत्ते ही लिए हैं, डंठल नहीं लिए हैं। और इन पत्तों को मैंने बिल्कुल अच्छे से धो लिया है और बस अब इन पत्तों को हम रफली चॉप करके इस तरीके से बोल में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 300 ग्राम पालक लिया है जिसे इस तरीके से चॉप कर लिया है। और अब इसमें हम डालते हैं 5 से 6 पीस मीडियम साइज के उबले और मैश किए हुए आलू। अब हमें ब्रेड क्रम्स बनाना है, तो यहाँ पे ब्रेड के कॉर्नर्स जो बच जाते हैं वही मैंने यहाँ पे लिए हैं, जिससे बहुत ही आसानी से ब्रेड क्रम्स बन जाएगा और इसे हम बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज भी कर लेंगे। तो बस 7 से 8 पीस ब्रेड के जो कॉर्नर्स बचे थे उन्हें मैंने जार में डाल दिया है। और अब इसमें हम डालते हैं लहसुन और साथ ही में अदरक और हरी मिर्च भी डाल देते हैं और इसे बगैर पानी डाले हुए अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया है। अदरक लहसुन हरी मिर्च भी बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है। तो इसे आपको सेपरेटली ग्राइंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सेम जार में डालकर आप इसका भी पेस्ट बना सकते हैं। तो बस इसी ब्रेड क्रम्स को हम डालते हैं आलू के साथ और फिर इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। साथ में हम थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं और फिर इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें हम नींबू का रस डालते हैं, साथ में थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डालते हैं। स्प्रिंग ऑनियन डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इसे चटपटा बनाने के लिए मैंने नींबू के रस का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास नींबू नहीं है ना तो यहाँ पे आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाट मसाला भी डालेंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने सभी मसालों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे जो मिक्सचर है मुझे थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने पहले ब्रेड क्रम्स ऐड कर लिया तो दोबारा आप नहीं ऐड कर सकते। जितना स्टिकी हो उस हिसाब से ब्रेड क्रम्स की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से हम फिर से इसे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। वैसे अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो इसमें आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि अच्छी बाइंडिंग आएगी और जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो अब्जॉर्व कर लेगा। तो बस इस तरीके से देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्सचर बना के रेडी कर लिया है। और एक बार चेक कर लेते हैं कि ये परफेक्ट बना है कि नहीं। तो हाथ में इस तरीके से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और ये देखिए बिल्कुल बॉल की तरह बन जा रहा है, मतलब कि ये मिक्सचर रोल बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आलू का मिक्सचर रेडी हो गया है और चलिए अब हम लेते हैं पनीर। तो पनीर को मैंने इस तरीके से थोड़े से मोटे और छोटे पीसेस में कट किया है, क्योंकि इस पनीर का यूज़ हम फिलिंग में करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें कट करना है। आप चाहें तो लंबे मोटे भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। और चलिए अब हम पालक पनीर रोल बनाते हैं। तो यहाँ पर हाथ को हम बिल्कुल अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो मिक्सचर है हाथ में चिपकेगा नहीं। और अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं और हाथ में इस तरीके से रोल कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। फिर हम इसे इस तरीके से फ्लैट कर लेते हैं। तो बिल्कुल जेंटली हल्का प्रेशर लगाते हुए इस तरीके से हम इसे फ्लैट कर लेंगे और बीच में हम रखते हैं एक पनीर का पीस। और अब हमें पनीर को कवर करना है, तो चारों ओर से हम इस आलू के मिक्सचर से इसे कवर कर देंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल जेंटली हम इसे रोल कर लेते हैं और ये जो मिक्सचर है आपस में स्टिक हो जाता है। हाथ में इस तरीके से रोल करके बिल्कुल परफेक्ट सा शेप दे देंगे। और इस तरीके से ये देखिए मैंने एक पालक पनीर रोल बना के रेडी कर लिया है। और चलिए दूसरा रोल बनाने के लिए फिर से हम लेते हैं थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में और फिर से इसे हम फ्लैट करने के बाद सेंटर में रखते हैं एक पनीर का पीस और चारों ओर से बिल्कुल अच्छे से सील करेंगे। वैसे बीच में पनीर का फिलिंग देने से ये बहुत ही रिच लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे बगैर पनीर का इस्तेमाल किए हुए छोटे छोटे कटलेट्स ऐसे ही बना सकते हैं, तो भी ये खाने में बहुत टेस्टी बनेगा। तो इस तरीके से मैंने टोटल मिक्सर से 16 पीस रोल बना के रेडी कर लिए हैं। और आप चाहें तो इसे तुरंत ही फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे भी रख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब फ्राई करना हो तो आप इसे निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे तेल को मैंने बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है और गर्म तेल में हम एक एक करके रोल्स को डालेंगे। गर्म तेल में डालने के बाद इसे उलट पलट के फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पर ध्यान रहे कि तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से बहुत जल्दी ये रोल्स लाल हो जाते हैं। ये नाश्ता आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है इसे बनाना और घर में इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से ये बन जाता है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और जब कोई मेहमान आए तो इसे आप फटाफट से बना भी सकते हैं, क्योंकि ये काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग सा नाश्ता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 रोल्स को फ्राई कर लिया है। क्योंकि पैन मेरा छोटा था इसलिए मैंने एक बार में 4 रोल्स ही डाले थे। अगर पैन बड़ा है तो आप एक बार में कई रोल्स फ्राई कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही टेस्टी बना है। और चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं। तो एक बैच बना के रेडी कर लिया है और इसी तरीके से बाकी सभी रोल्स को भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो जब आप सेकेंड बैच फ्राई कर रहे हैं, अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो इस टाइम आप फ्लेम को बंद कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्म तेल में हमें नहीं फ्राई करना है।
तो कुछ सेकंड के लिए जब आप फ्लेम बंद कर देंगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और फिर आप इन रोल्स को फ्राई कर सकते हैं। अक्सर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि रोल्स फ्राई करते समय फट जाते हैं, तो उसका कारण है कि हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से रोल्स फट जाते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने सेकेंड बैच भी बना के रेडी कर लिया है। बहुत ही अच्छा कलर आया है और चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं चटपटी सी हरी चटनी के साथ। तो इसके लिए जार में हम डालते हैं धनिया पत्ती। तो यहाँ पे लगभग मैंने 2 कप धनिया पत्ती ली है और साथ ही में इसमें हम 1/4 कप पुदीना पत्ता डाल देते हैं, या 15 से 20 पत्ते आप पुदीना पत्ता के डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और फिर इसमें हम डालते हैं अदरक और साथ ही में इसमें हम लहसुन डाल देते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 पीस हरी मिर्च डाल रहे हैं। फिर इसमें हम डालते हैं जीरा और साथ में हम काला नमक भी डाल देंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे सादा नमक भी डालते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं मूंगफली के दाने। ये रोस्टेड मूंगफली के दाने हैं और साथ ही में हम नींबू का रस भी डाल देंगे। और अब इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं जो कि सब रेस्टोरेंट्स में डलता है, वो है दही। दही से ही बहुत अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप दही लिया है और ध्यान रखिए यहाँ पे दही खट्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश दही ही हमें लेना है। तो बस सभी को डालने के बाद इसे हम बगैर पानी डाले हुए बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी हरी भरी चटपटी सी चटनी बन के रेडी हो गई है। आप देख रहे हैं कलर बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आया है। तो देखा आपने कितनी आसानी से फटाफट से बन गया है पालक पनीर रोल, जिसे आप घर में आसानी से बना सकते हैं और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। खाने में बहुत ही टेस्टी, ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट है, जिसे आप चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। इससे पहले मैंने गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी पालक पनीर रोल्स बनाया था, जिसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।